बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज ही हमारे किचन में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है, चना पुलाव। तो चलें जी, बनाना शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर मैंने ले लिया है सबसे पहले 1.5 कप ऑयल और इसे अच्छे से गर्म कर लिया। और फिर मैंने इसमें 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। अच्छे से जब ज़ीरा कुरकुरा जाएगा तब मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं वो शामिल कर दिए हैं। और जैसे ही प्याज जो हैं वो हल्के से ब्राउनिश शेड में आना शुरू होंगे तब मैंने इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड किया है, जिसमें 3-4 इलायचियाँ हैं सब्ज़, थोड़ी सी काली मिर्च हैं, 1/2 टीस्पून बादियान का फूल है, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स हैं और 1 से 2 कड़ी पत्ता है। सारे गरम मसाले को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चने जो हमने शामिल करने हैं ना, वो आपने अच्छे से बॉईल किए हुए चने होंगे। मैंने चने बॉईल करते हुए 1 टेबलस्पून नमक और 1 टी बैग जो होता है चाय की पत्ती वो शामिल कर दिया था। उससे चनों का कलर जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से चनों को 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। 10 हरी मिर्चें ली हैं मैंने छोटी छोटी, उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और 5 से 6 जवे लहसुन के थे और साथ 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, सबको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसको भी चनों में शामिल करके साथ ही फ्राई करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 टमाटर शामिल किए हैं मीडियम साइज़ के। अब मैं इसमें डालूंगी नमक 1.5 टेबलस्पून, हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया और 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने हल्दी डाली है। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। और इसके अलावा इनके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बिरयानी मसाला। ये होममेड है, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसमें से मैं 1 टेबलस्पून भर के यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाले से 2 आलू बुखारे और थोड़ी सी इमली भी शामिल की है और टोटल 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला यहाँ पर यूज़ किया। आप किसी भी ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इन सबकी मसाले के साथ भुनाई होगी। आप यहाँ पर सेपरेट से भी इमली थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिरयानी मसाले से ही शामिल की है। और यहाँ पर जब चनों की अच्छे से भुनाई हो गई है तब मैंने इसमें हरी मिर्ची शामिल की हैं 4 अदद सेंटर से कट्स लगा के। और यहाँ पर मैं पूरा जो लेमन है उसका रस शामिल करूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1/2 टीस्पून साबुत सूखा धनिया। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर जो मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो इसके लिए मैंने 4 गिलास यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है। जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आएगा पानी के अंदर तब मैं इसके अंदर राइस शामिल कर दूंगी जी। राइस शामिल करने के बाद आपने बस इसे एक बार मिक्स करना है। आपने बहुत ज़्यादा ओवर इसको मिक्स नहीं करना। इस तरह भी बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने से भी जो चावल हैं वो टूट जाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है बस एक बार मिक्स करें। जैसे ही मेरा 95% जो पानी है वो ड्राई हो गया है और मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ, तब मैंने इसके अंदर 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया शामिल कर दिया है और 5 मिनट के लिए राइस को मैं दम पे रख दूंगी। और ये देखें जी, दम से उठाने के बाद माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से जो राइस है हमारे चना पुलाव बन के रेडी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी है और परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ है। टोटल जहाँ पर मैंने 2 कप जो हैं वो मैंने राइस यहाँ पर यूज़ किए हैं और 1 पाव के करीब मैंने यहाँ पर चने यूज़ किए हैं। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से चने इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा वॉलनट का रायता भी बना सकते हैं और इसकी चटनी भी। उन दोनों की रेसिपीज़ जो हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर दिया है कलर के लिए, ताकि इसकी लुक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आए। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।